नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ हादसे के बाद सरकार की तरफ से 18 घंटे बाद यह बयान आता है कि इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है और हर किसी के परिवार की मदद सरकार करेगी। सरकार 30 से ऊपर का आंकड़ा मानने को तैयार नहीं है, जबकि यह बात सबके सामने साबित हो चुकी है कि झूसी की भगदड़ को छिपाया गया। यह बात साबित हो चुकी है कि जीटी रोड की भगदड़ को छिपाया गया। यह बात साबित हो चुकी है कि अभी मुक्तेश्वरानंद भी यह कहते हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई, लेकिन सरकार किसी भगदड़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। न्यायिक आयोग पहुंचता है, तमाम सवाल जवाब होते हैं, लेकिन अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। लेकिन एक आंकड़ा जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। सरकार 30 मौतों की पुष्टि मानती है, लेकिन आंकड़ा इससे बड़ा है। कैसे है आंकड़ा इससे बड़ा? तमाम मृतकों के परिजनों और परिवारों से संपर्क करके जो डेटा सामने आया है, तमाम वेबसाइट्स में भी यह डेटा दिख रहा है, उस डेटा को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने भी बताया है कि 41 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 41 मौतें हुई हैं यह कंफर्म है, क्योंकि 41 देह, 41 डेड बॉडी अपने अपने घरों में पहुंच चुकी हैं दोस्तों। ये डेड बॉडीज कहां कहां की हैं वो आंकड़ा भी मैं आपको बताता हूं। हरियाणा 3, उत्तराखंड 1, बिहार 8, राजस्थान 3, गुजरात 1, कर्नाटक 4, झारखंड 2, पश्चिम बंगाल 2, असम 1 और उत्तर प्रदेश 16। इस नंबर को जोड़ेंगे तो यह 41 होता है। अब आप सोचिए कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से टीवी9 भारतवर्ष के पत्रकार विपिन चौबे को भगाया जा रहा था। आप सोचिए आखिर सच क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों 41 मौतें, 41 शरीर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, जिनके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग ये कहते हैं कि वो मरे नहीं, उनको मोक्ष मिला है। जब आप प्रयागराज महाकुंभ परिसर में फैले हुए मलबे को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप हल्दीराम स्टोर में खड़ी निशा नाम की लड़की की बात को सुनते हैं तो आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं सकते। इन्फ्लुएंसर तान्या, उनके वीडियोस आपने देखे, वो किस तरह सरकार की तारीफें कर रही थी और बाद में जब उन्होंने बताया कि उनके हाथों में लोगों ने दम तोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर सकी। अभी मुक्तेश्वरानंद भी नाराज हैं। आखिर इस घटना की पूरी हकीकत क्यों छिपाई जा रही है? कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी की तो जिम्मेदारी होगी, किसी की तो गलती होगी। सीसीटीवी में ऐसा क्या है जिसको जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसको दिखाया नहीं जा रहा? आखिर क्यों नहीं माना जा रहा कि झूसी में कोई भगदड़ हुई थी? पुलिस प्रशासन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2700 कैमरे क्या कर रहे थे? 300 से ज्यादा एआई कैमरे क्या कर रहे थे? 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई। और सिर्फ इतना, आप खबर देखिए, खबरों में है कि महामंडलेश्वर की गाड़ी बैक करते वक्त हादसा हुआ और कई लोगों की मौत हो गई। 5 से ज्यादा यह संख्या है। इसको क्यों छुपाया गया? बाद में महामंडलेश्वर को हिरासत में लिया गया। आखिर बार बार सच पर पर्दा क्यों डाला जाता है? इसी प्रयागराज में, इसी कुंभ क्षेत्र में, जब से यह कुंभ शुरू हुआ 13 जनवरी से लेकर आज तक 3 बार आग लग चुकी है और 6 बार भगदड़ की बात कही जा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद इसका दावा कर रहे हैं। मौतों की संख्या मैंने आपको बताई, जो शरीर, जो डेड बॉडी अपने अपने घरों में पहुंच चुकी हैं, अपने अपने राज्यों में पहुंच चुकी हैं, उनका डेटा मैंने आपको बताया। लेकिन सच्चाई पर अभी भी पर्दा डाला जा रहा है, अभी भी छिपाया जा रहा है, अभी भी लोगों के आंसुओं को, उनकी तकलीफ को महसूस नहीं किया जा रहा। यह बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें, आपकी जो की राय हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। भारत एक सोच पर इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।